हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक समय की बात है, एक गांव में एक गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह पेशे से किसान था। गोपाल बहुत ही धार्मिक और दयालु किस्म का व्यक्ति था। वह हर किसी की भलाई का सोचता था। उसका मन कांच की तरह एकदम साफ था। गोपाल अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ मजे से जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वो हमेशा सोचता कि वह कितना भाग्यशाली है कि उसे इतना प्यार करने वाला परिवार मिला। उसके रिश्तेदार भी उससे कितना प्यार करते हैं। वह ये सब सोचकर बहुत खुश होता, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। एक दिन उसके गांव में बहुत तेज बारिश शुरू हुई। लगातार 3 दिन मूसलाधार बारिश हुई और बारिश ने खूब तबाही मचाई। नदियां उफान पर थी। इसके चलते ही बाढ़ ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। बहुत से लोगों के घर उजड़ गए। बहुत से लोगों के पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा। उन लोगों में से एक गोपाल भी था। गोपाल का घर भी बाढ़ की भेंट चढ़ गया। उसके घर में उसके बच्चे और पत्नी दाने दाने को मोहताज हो गए। गोपाल की पत्नी अब उससे झगड़ा करने लगी। वह उसे भला बुरा सुनाती। यहाँ तक कि गोपाल के बच्चे भी उसे उल्टा सीधा कुछ सुना देते। गोपाल के रिश्तेदार भी उसे पसंद नहीं करते थे। गोपाल को जो परिवार इतने समय तक अपना लगता था, अब वह उसे पराया लगने लगा। एक दिन गोपाल की पत्नी अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। जाते जाते वह एक खत छोड़ गई। उस खत में लिखा था, मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। तुम्हारे पास तो 2 वक्त की रोटी खिलाने जितने भी पैसे नहीं हैं। मैं अब तुम्हारे पास और नहीं रह सकती, इसलिए मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। उस खत को पढ़कर गोपाल को जैसे कोई गहरा सदमा लगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके अपने ही उससे इस तरह मुंह मोड़ लेंगे। गोपाल मानो जैसे टूट सा गया था। उसके मन में सबसे बड़ा भूचाल आ गया। वह सोचने लगा कि अब वह इस दुनिया में किसको अपना कहेगा। सभी ने उससे नाता तोड़ दिया। वह अपने बिस्तर पर पहुंचा और वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगा। और रोते रोते वह एक अलग तरह की दुनिया में चला गया। गोपाल ने देखा, वह एक विशाल समुद्र के पास है। उस समुद्र के आसपास कोई नहीं है। गोपाल ने जोर से अपनी पत्नी को आवाज लगाई तो उसकी आवाज चारों तरफ गूंज गई। उसे लगा कि मनुष्य के बाद अब शायद प्रकृति ने भी उसे त्याग दिया। उसे सुनने वाला कोई भी नहीं था। वह जोरों से चिल्लाने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसे लगा कि जब इस दुनिया में उसका कोई बचा ही नहीं, तो उसका मर जाना ही बेहतर है। उसने समुद्र में छलांग लगा दी, लेकिन वह मरा ही नहीं, बल्कि वह तैरता हुआ समुद्र के ऊपर आ गया। उसने सोचा कि उसकी किस्मत कितनी खराब है कि उसको मौत भी नसीब नहीं हो रही। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और तेज आवाज में बोला, हे भगवान, मुझे मौत क्यों नहीं आ रही है? मैं अब और जीना नहीं चाहता हूँ। दुनिया के सारे लोगों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, तो ऐसे में जीने का क्या फायदा? भगवान, आप मुझे कृपा करके मौत दे दो। तभी अचानक से आकाशवाणी हुई, कौन कहता है कि तुम अकेले हो गए हो? इस दुनिया में कोई भी इंसान अकेला नहीं होता। भले ही सांसारिक लोग आपसे मुंह मोड़ लें, लेकिन कोई ऐसा भी है जो हर पल आपके साथ रहता है। आपके हर बुरे और अच्छे दिनों में उसका व्यवहार एक जैसा ही रहता है। इंसान ऐसे व्यक्ति को याद नहीं रखता, लेकिन वह इंसान को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। तो ऐसे में तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम अकेले हो?
गोपाल जोर से रोते हुए बोला, भगवान, तो ये आप हो? मुझे माफ करना भगवान कि मैं भूल गया कि ईश्वर हर पल मनुष्य के साथ ही रहता है। मैं तो अपनी जान देने चला था, लेकिन मैंने एक पल भी ये नहीं सोचा कि आपको ऐसा देखकर कैसा लगेगा। लेकिन आपसे एक प्रश्न है भगवान कि आप इंसानों के साथ कैसे रह सकते हैं? ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप तो अदृश्य हैं, दिखते ही नहीं। हमारे साथ रह कैसे सकते हैं? मैं हर जगह मौजूद हूँ, बस इंसानों को मुझे ढूंढना नहीं आता। वह आकाशवाणी वहीं खत्म हो गई। उसने देखा कि सुबह हो गई है। तभी अचानक उसकी नज़र जमीन पर पड़ी। वहां पर उसे पाँव के निशान नजर आए। वह पाँव के निशान उसके नहीं थे। उसको समझ आ गया था कि ये पैरों के निशान किसी आम आदमी के नहीं बल्कि भगवान के हैं। गोपाल अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ उसके भगवान थे। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए और हमें ये सोच भी नहीं रखनी चाहिए कि मुश्किल भरे दिनों में हमारा कोई नहीं होता। भले ही इंसान हमारा साथ छोड़ दें, लेकिन भगवान का साथ हमारे साथ हर पल बना रहता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।